ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही थी साधारण और प्रत्येक के संबंध में कि प्रत्येक की क्या निशानी और साधारण की क्या निशानी। परिभाषा तो अपन समझ चुके, कल इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। और जो बात आती है ना कि इसमें तातु तू तड़ा वगैरह प्रकट हो, समभंग हो। हाँ, समभंग हो वो साधारण है, समभंग नहीं हो वो प्रत्येक है। पेली वो रेखा जैसा ही है, पेली का अर्थ वही होना चाहिए, और तो कुछ समझ में आया नहीं वो पेली शब्द का अर्थ, है ना। जो रेखा है, लकीर है, लीक है, उसी को, या फिर हो सकता है पेली उसको बोलते हैं उसकी कोपल को। पेली शब्द उसके लिए भी आ सकता है। तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। इसके एक अणु मात्र में भी अनंत अनंत जीव होते हैं। जो साधारण वनस्पति है, साधारण वनस्पति तो काम में लेने लायक ही नहीं। और बहुत सी वनस्पतियां ऐसी हैं जो पहले साधारण रहती हैं और बाद में प्रत्येक हो जाती है। जितनी भी प्रत्येक वनस्पति है वो शुरू में तो साधारण ही रहती। क्या, जब वो उसका उगने का क्रम चालू होगा ना, माने यूं समझ लो जब वो बीजभूत रूप से तैयार होकर के और फिर उसमें पनपने लगेगी, तो शुरू में वो साधारण ही रहे, चाहे अपने ये आम केला वगैरह ही क्यों ना हो। तो कहने का अर्थ है कि वो जो कच्चेपन में अपक्व अवस्था है, अपक्व अवस्था में तो खाने लायक ही नहीं, है ना। तुच्छ फल नाम उसी का ही है वास्तव में। तुच्छ फल का क्या अर्थ? तुच्छ फल का अर्थ छोटा फल ऐसा नहीं, बल्कि छोटा मतलब आकार में छोटा तो है ही, लेकिन अपक्व, अपरिपक्व ही तुच्छ है, छोड़ने लायक है। तो अपरिपक्व दशा वाली कोई वस्तु अपने को काम में लेने लायक नहीं। और भी लक्षण दिए थे। वो वनस्पति जो टेढ़ी तिरछी टूटे, एक जैसी नहीं टूटे, वो प्रत्येक है ना। और जो बिल्कुल एकदम ऐसी टूट जाए, ऐसी कट जाए, गाजर मूली होती है कि नहीं, जैसे यूं कोई तोड़ता है, तोड़ के देखना नहीं अपने को, लेकिन कोई तोड़ता है तो बिल्कुल एकदम जैसे चाकू से कटी, ऐसी ही तो होती। और दूसरी जो चीजें हैं जैसे अपने लौकी, गिलकी, खीरा वगैरह, इनको अगर तोड़ोगे तो एक जैसी नहीं टूटेगी, आड़ी तिरछी, या उनमें कुछ ना कुछ रेशे उसके रह जाएंगे, इस तरह की। तो ये बात कल हुई थी। कल अपनी चर्चा यहाँ तक भी चली कि पहली बात तो उन्होंने कहा था कि भाई धर्म को धारण करके पापों से भयभीत हैं उनको तो सारी हरितकाएं छोड़ देनी चाहिए। क्या, लेकिन अपने जीवन में ऐसा अभी दिखता नहीं है कि अपन हरितकाएं पूरी छोड़ पाए। तो क्या करें, कि उनकी मर्यादा तो जरूर करें, है ना। वो कैसी क्या करनी है उसके संबंध में भी अपन बात करते हैं। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, है ना। कल भी श्लोक पाठ नहीं हुआ अपना, श्लोक देख लेते हैं पहले बयासी से। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य उपभोगो शनवसन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषय त्रसहति परिहरणार्थं क्षौत्रं पिशितं प्रमादपरिवर्तये मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणमुपयाते अल्पफलबहुविघातान् मूलकमात्राणि शृङ्गवेराणि नवनीतनिम्बकुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम् यदनिष्टं तद्व्रतयेद्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरति विषयाद् योग्यात् व्रतं भवति। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात थी, है ना। जिनेन्द्र देव के धर्म को धारण करके पापों से भयभीत हैं, वे सभी हरित काय का त्याग करें, जिह्वा इंद्री को वश में करें। बढ़िया लाइन है ये।
ये लाइन ध्यान में आती रहनी चाहिए कि भैया हरितकाय तो वास्तव में किसी भी खाने लायक नहीं है। क्योंकि भले ही जिनको अपन भक्ष्य कहते हैं, देखो एक चार्ट बनता है भक्ष्य अभक्ष्य का, लेकिन जिनागम में क्या किसी को भक्ष्य कहा गया है? भक्ष्य की व्याख्या नहीं मिलेगी, अभक्ष्य की मिल जाएगी। और अभक्ष्य में भी लेवल अलग अलग है ना? जैसे मांस आदि अलग लेवल के अभक्ष्य, आलू प्याज आदि अलग लेवल के अभक्ष्य, और जिनको हम काम में लेते हैं ऐसे लौकी गिलकी आम केला इत्यादि, ये अलग तरह के अभक्ष्य। ये भी अभक्ष्य है क्या? है? लौकी गिलकी वगैरह अभक्ष्य है क्या? अगर ये अभक्ष्य नहीं होते तो अष्टमी चतुर्दशी इन पर क्यों त्याग करते हैं? माने इनमें कुछ दोष तो है ना। क्या दोष है? कि भाई इनमें भी असंख्य जीव होता है ना। असंख्य जीव तो इनमें भी अनंत नहीं है, ध्यान रखना। जैसे आलू प्याज आदि में अनंत जीव हैं, कोई साधारण प्रत्यय सॉरी सप्रतिष्ठित प्रत्येक में अनंत जीव होते हैं उसके आधार से, उस तरह से इनमें अनंत जीव नहीं है, लेकिन असंख्य जीव तो भी है। वनस्पति का एक जीव है। इसलिए अपने को जितनी बन सके उतनी मर्यादा इनकी करनी चाहिए। सभी हरित काय का त्याग किसी ने किया, कोई उदाहरण याद है? नहीं, मुनिराज ऐसे त्याग नहीं करता। कोई कोई कर सकता है। किसी का नाम याद है? ब्रह्मचारी राय मल्लिक। उनके तीन त्याग थे। एक तो आजीवन विवाह का त्याग, एक आजीवन मतलब एक तो आजीवन ब्रह्मचर्य हो गया, एक हो गया आजीवन हरित काय का त्याग, और रात में जल का त्याग। ऐसे तीन त्याग थे, है ना। उन्होंने लिखा है, उनकी जीवन पत्रिका के अंदर आती है बात। तो ऐसे बहुत महान व्यक्ति भी हुए हैं, खूब लोग हुए हैं इस तरह के। अब हरित काय अपन पूरी तरह नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम अपन जो दोषवान हरित काय है, जैसे आलू प्याज आदि, ये भी हरित काय ही है, तो इनको तो सबसे पहले छोड़ दो। इनको तो रखने की जरूरत ही नहीं है। इनका त्याग तो जीवन में एक सामान्य जो गृहस्थ है, सामान्य श्रावक है, उसके जीवन में बचपन से ही हो जाता है ना। इसके अलावा और क्या करें? और जो सब प्रतिष्ठित प्रत्येक हैं, या जिनका नाम शास्त्रों में अपने को मिल जाता है कहीं पर, तो ऐसी वनस्पति भी भले वो जमीन के ऊपर उगती हो, है ना, प्रत्येक हो, लेकिन सब प्रतिष्ठित प्रत्येक हो, ऐसी वनस्पति भी दूर से ही छोड़ देना चाहिए। नाम आए थे इसके अंदर, अपन ने पिछले पेज में देखे थे ना, कई सारे नाम आए थे, तो उनको छोड़ देना चाहिए। देखो एक लाइन बहुत बढ़िया आई, जिह्वा इंद्री को वश में करें। जिसने जीवान को वश में कर लिया, उसके यूं समझना कि 99% अभक्षित से बच गए। 1% क्यों छोड़ रहा हूँ? कि दवाई के रूप में मान लो कोई अगर कुछ ऐसा लेता हो तो वो अलग चीज है, वो शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से वो अलग बात होगी। बाकी जीवान के कारण ही ज्यादातर अभक्ष है। ज्यादातर अभक्ष का सेवन, 99% अभक्ष का सेवन ये जीवान की लिप्सा के कारण होता है। अरे मुझसे नहीं छूटती है, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ? हमसे तो नहीं छूटती। कि नरक के डंडे भी नहीं छूटेंगे है समझ में? वो भी छूटने वाले नहीं जाएंगे, ये नहीं छूटता तो वहां कैसे छूटे? बहुत गजब की चीज है ये, जिह्वा इंद्रिय को वश में कर। जिसने जीवान को जीत लिया, वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाएगा। और पेट ही भरना है ना, शरीर को टिकाने के लिए ही अगर भोजन करना है, तो फिर वो अभक्ष क्यों खाए? छोड़ देगा वो अभक्ष। उसको जैसे जैसे विचार आएगा कि अरे ये वस्तु मेरे काम में लेने लायक नहीं, ये अभक्ष है, इसमें इतने जीवों का घात है, मैं व्यर्थ में पाप का पात्र बनता हूँ इससे, तो अपने आप छोड़ता है। देर लगेगी उसको। अभी तुमको पता चले ये जमी के अंदर जैसे गराड़ू है, गराड़ू छोड़ने में देर लगेगी? छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दे। कभी नाम नहीं सुना था उसके पहले ही छोड़ दिया, है ना। कभी नाम नहीं सुना उसके पहले ही छोड़ दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी। जिनकी समस्त हरित काय को त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है, वे कंद मूल आदि अनंत काय का तो जीवन भर के लिए त्याग करें। इनका तो जीवन भर के लिए त्याग हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई दवाई भी नहीं है। जो पंच उदुम्बर आदि प्रकट त्रस जीवों से भरे हैं, क्या यहाँ तो त्रस जीव है। अच्छा, वो पंच उदुम्बर फल ज्यादा दोषवान है या आलू ज्यादा दोषवान है? सोचो। पंच उदुम्बर फल क्यों? त्रस जीव है वहां, आलू में त्रस जीव नहीं है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आलू खा लो, मैं ये बता रहा हूँ कि वो और ज्यादा खतरनाक है। इसलिए यूं मत समझना कि अरे अंजीर है तो आलू थोड़ी ना, अंजीर उससे ज्यादा खतरनाक है ना। बाकी तो पंचउदुम्बर में एकाएक काम में आते नहीं है, एक वो अंजीर ही चल रहा है चलन में, बाकी सब जंगली फल है ना? और कोई खा ले तो खा ले, क्योंकि आजकल का जमाना क्या है, ये पूरा विज्ञापन का दौर है। लोग नए नए वो प्रयोग बताएंगे, नई नई चीजें ले आएंगे। थोड़े समय पहले एक वो एक नया अनाज आया था विदेशी, किनोआ, किनोआ करके, है? उसको पूरी एक लोबी चली, है ना, विज्ञापन खूब आए, किसानों को भी खूब किया तो वो उगाने लग गए, लेकिन चलन में आया नहीं जाता। ऐसे ही वो रागी, पहले कोई खाता नहीं था, आजकल खाने लग गए सब। वो नहीं कह रहा हूं मैं कि अभक्ष्य हो, लेकिन इस तरह से कोई भी वो नई नई चीज बता सकता है कि अरे गूलर खाना चाहिए, गूलर में इतने फायदे हैं, और पाकर में इतने फायदे हैं, और उदुम्बर में इतने फायदे हैं, ये लाभ होता है स्वास्थ्य का। भैया चक्कर में मत आना, ये सारे अभक्ष्य हैं। ये जो गटर गंगा है ना, गटर गंगा समझते हो, इंटरनेट, इसको यूनिवर्सिटियों में गटर गंगा कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रामाणिकता नहीं होती। अभी मैं कोई लेख लिख करके चढ़ा दूं और वो प्रचलित हो जाए, उसमें क्या बड़ी बात है। और लोग इतने भोले, अरे लिखा है, देखो ये देखो मोबाइल पे ये लिखा है, गूगल ने बता। गूगल कुछ नहीं बताता है, गूगल आपको सिर्फ उन साइट तक ले जाता है, उन लेखों तक ले जाता है। वो लेख प्रमाणित है या नहीं, ये तो अपने को जांचना पड़ेगा। तो आप किसी भी चीज का देखोगे, इसको खाने से क्या लाभ है, सिर्फ सर्च करोगे, इतने में कोई ना कोई लेख आ ही जाएगा हर वस्तु के संबंध। समझ में आ रही है बात? अरे वो तो गोमूत्र आदि तक के लाभ, या गाय के गोबर तक के लाभ बता देंगे आपको, हैं? अब इससे बढ़ के और क्या कहें। इसलिए उस चक्कर में मत आना। कोई बताए कि ये बहुत स्वादिष्ट, ये स्वादिष्ट तो छोड़ो, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, ऐसा है वैसा है, चक्कर में मत आना भैया, है ना। क्योंकि जिनमें पाप ज्यादा है वो लाभदायक कैसे हो सकता है, ये सीधी सी गणित है। जिनमें भयंकर पाप है वो लाभदायक कैसे होगा, लाभ तो पुण्य के अधीन है ना। हम्म? पाप का सेवन करके और वो लाभ चाहे, ये तो गणित ही नहीं बैठती। तत्काल में भले पिछले पुण्य का उदय इसके आ गया हो, लेकिन वो ज्यादा समय रहने वाला नहीं, वो आगे तो नष्ट होने वाला, और आगे बहुत बिगाड़ होने वाला, बड़ा पाप आने वाला है उदय, क्योंकि बांधे ही बड़ा पाप। जो पंच उदुम्बर आदि प्रकट त्रस जीवों से भरे हैं, ऐसे फल, ठीक है, फल तो पंच उदुम्बर हो ही गए, पुष्प, फूल भी होते हैं जिनमें त्रस जीव रहते हैं। कल भी बात करी थी, वो फूलों के ऊपर जो पराग होता है, पराग के कण होते हैं ना, उनमें बारीक बारीक त्रस जीव होते हैं। शाक, शाक यानी सब्जियां, पत्ते, शाकाहार वो शाक से नाम पड़ा है ना, शाक माने तो सब्जियां, और पत्ते, पत्ते आदि तो खाना, आदि को खाना छोड़कर त्रस घात रहित दिखाई देने वाला। अच्छा, ये तो वो है प्रकट त्रस जीवों से भरे हैं, ऐसे ऐसे पत्ते भी हैं। जैसे थोड़े समय पहले पत्ता गोभी में वो बड़ा एक कीड़ा बताया गया था, लेख आया था ना पूरा, और वीडियो टाइप भी था, वीडियो तो खैर बनाया हुआ होगा या जो भी होगा, लेकिन ऐसा कोई कीड़ा रहता है, वो उबालने पर भी नष्ट नहीं होता, और वो अंदर जा करके तरह तरह के रोग पैदा करता है। तो किसी ने तो ऐसा भी कहा है कि वो दिमाग तक पहुंच जाता है, और दिमाग पर पहुंचने के बाद वो खत्म कर दे, खराब कर देता है दिमाग की सेल्स को, ऐसा है। तो वो तो छोड़ करके त्रसघात रहित दिखाई देने वाले ऐसे तरकारी फल आदि 10-20 को अपने परिणामों के योग्य जानकर नियम ले लेना चाहिए। ये लाइन गजब की है, ये बहुत बड़ा नियम नहीं है, ये समझ लेना। इन्होंने क्या कहा, 10-20 को अपने परिणामों के योग्य जानकर, कि भाई अपने परिणाम जिनको खाने के होते हैं, ऐसी जितनी भी सब्जियां 10-20 इन्होंने लिखी, अपन 50 गिन लो। हम्म? जितना अपने को मन हो कि अरे नहीं मैं ये भी खाता हूँ, ये भी खाता हूँ, ये भी खाता हूँ, या मेरी ये दवाई है, इस दवाई में तो ये वाली चीज डलती है, ऐसा अगर विकल्प हो तो वो चीजें दिमाग में रख लो या नोट कर लो कि इनके अलावा और चीजें नहीं लूंगा। क्योंकि देखो, मैं ये छोड़ता हूँ, ये छोड़ता हूँ, ये छोड़ता हूँ, ये संख्या ज्यादा है ना, किस किस का त्याग करोगे, वो याद नहीं रहेगा। क्योंकि दुनिया में तो वनस्पति हजारों लाखों तरह की पाई जाती है, जो लोगों के खाने में काम में आती है। तो इन इसकी जगह यूं करो
कि इतनी ये वाली वस्तुएं लूंगा, इनके अलावा नहीं लूंगा, अपने आप बच गया। क्योंकि त्याग करने में कैसे त्याग करोगे बताओ। विदेश में कोई फल आता है, जैसे अभी अपने 10-20 साल के अंदर दो चार फल अपने यहाँ पे आने लग गए, ऐसे ही आगे के भविष्य काल में भी आगे के फल आ जाएंगे यहाँ। कोई वहां का पौधा यहाँ ला करके उगाने लग जाए तो कोई मना थोड़ी ना। पहले कौन सी स्ट्रॉबेरी उगती थी अपने, अब तो अपने यही उगने लग समझ में ही बात। या वो एक ड्रैगन फ्रूट आता है, वो कैसा, वो पहले तो देखा ही नहीं था कभी। 5-6 साल पहले पूछो तो किसी को नहीं मालूम था, अभी आने लगा कुछ समय से। कीवी वगैरह का चलन भी 10-15 साल से 20 साल मान लो, और क्या। इसके पहले तो देखी नहीं थी कभी। तो ऐसे आगे भी आएंगे, किस किस का निषेध करोगे, क्या करो। इससे भला ये है कि मैं तो ये वस्तुएं लूंगा, इन वस्तुओं के अलावा नहीं लूंगा, छुट्टी। और बढ़ा के रखो ना, बढ़ा के रखो भले। अगर ऐसा मन में है कि भाई वहां जाएंगे, वहां ये सब्जी नहीं मिलेगी तो, हाँ, तो जो जो अपनी जानकारी में है वो बढ़ा के रखो। लेकिन उससे बाकी से तो बच गए ना। तो त्रसघात वाले तो दूर से ही छोड़ दो। और जो अपने खाने योग्य हो, त्रसघात रहित हो, ऐसे तरकारी, तरकारी माने सब्जी, सब्जी फल इत्यादि 10-20 को अपने परिणामों के योग्य जानकर नियम ले लेना चाहिए। इनके सिवाय 28 लाख कोटि कुल वनस्पति काय हैं। 28 लाख करोड़ कुल वनस्पति काय, बोलो। उनका त्याग करके अपना भार उतार देना चाहिए, बोझा उतार दो। रखो ना, 100 रखो, कहाँ दिक्कत है। आप अगर 100 का भक्षण करते हो तो 100 तक आप रख लो, 100 के ऊपर कि ठीक है इससे ज्यादा नहीं रखूंगा, तो 100 का ही दोष लग रहा है, 28 लाख करोड़ कुल का तो नहीं लग रहा है, समझ में। उतने से तो बचे। कीवी का ऐसा स्पष्ट समझ में आता नहीं है उसका, क्योंकि उसकी प्रकृति अपने को पता नहीं, और उसकी जो बनावट है वो बनावट भी कोई दूसरे फल से मिलती नहीं है। और ऊपर रोए तो है ही सही, तो रोएदार ज्यादातर फल और सब्जियों को अभक्ष में गिना है। तो वो एक कारण होगा। पहले मैंने उसको बहुबीजा समझा था, लेकिन बहुबीजा तो नहीं लगता, वो तो बीज तो सारे अलग अलग ही होते हैं कीवी में, है ना। बीज तो अलग अलग ही है, एक साथ गुच्छे के गुच्छे तो नहीं है मेरे ख्याल से। काफी समय हो गया देखे हुए भी। लेकिन ठीक है, अपने को जानकारी नहीं है। देखो ऐसी चीजें है ना, ये अजान फल में कहलाती है। कि पहले आचार्यों ने भी नाम नहीं लिया, हमारे बाप दादा ने भी नहीं देखा, है, बड़े बूढ़े भी नहीं जानते उसको, कभी जानने में ही नहीं आया, तो क्यों फालतू में भक्षण करें उसको। हाँ, जैसे आम है, अब आम की कोई विदेशी प्रजाति हो तो इतना तो अपन जानते हैं कि है आम की प्रजाति, तो वो अजान फल नहीं। लेकिन कीवी से मिलता जुलता कौन सा फल, या वो ड्रैगन फ्रूट है उससे मिलता जुलता कौन सा फल है, या ऐसा कोई भी फल आ जाए जिसका आकार प्रकार कुछ समझ में नहीं आता, जिसके बारे में कुछ अपने को पता नहीं चलता, है समझ में, तो वो दूर से ही छोड़ देना चाहिए। अपने को क्या, वो मान लो भक्ष हुआ तो, अरे भक्ष हुआ तो कौन सा मर जाओगे नहीं खालोगे। भक्ष हुआ तो उसके राग से ही तो बचे, और अभक्ष हुआ तो पाप से बचे। ये याद रखनी चाहिए बात, ये बड़े दादा बोला करते कि जिस वस्तु के बारे में पता चले, मान लो हिंट भी लगे कि ये अभक्ष होगी या अभक्ष हो सकती है, दूर से ही छोड़ो। क्यों, ये भक्ष हुआ तो आप उसके राग से बच गए, राग घटा, और अभक्ष हुआ तो उसके भक्षण के पाप से बच गए। तो दोनों तरफ प्रॉफिट ही है, उसमें नुकसान नहीं। हाँ, वो भी चलाएंगे, वो काढ़ो। वो विदेशी फल है वो भी, है ना। अब मुझे पता नहीं उसका क्या रहता है, कैसा है, गुठली रहती है शायद उसके अंदर, गुठली निकलती है, और बनावट शायद उसकी नाशपाती जैसी होती है, नाग जैसी होती है, नाग जैसी। अगर उसी प्रजाति का है तो ठीक है, लेकिन अगर उस प्रजाति का नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। अब वो तो किसको पता। ठीक है। हाँ। जैसे हम 30 की बात करें, हाँ, मतलब 30 रखे 30 रखे। तो उसके 30 के नाम पता होना चाहिए ना। हाँ, 30 का मतलब क्या। तो 30। हाँ, भाई 30 कौन से। देखो एक तरीका है, कल भी ये बात की थी, दो तरह से त्याग करते हैं लोग बाकी को, नामजद। नामजद माने कि भाई ये ना, ये वस्तुएं हैं, इनके अलावा बाकी का। दूसरा कि आज दिन भर में मैं 10 हरी लूंगा, लेकिन उसमें भी एक चीज है, 10 हरी कौन सी, या 20 हरी लूंगा, जो भी है। जैसे 30 की बोली तो 30 कौन सी, अभक्ष वाली भी शामिल है क्या उसमें। तो पहले तो अभक्ष छूटना चाहिए। देखो अपन ने क्या देखा था, जैसे वो अपना हिंसा अहिंसा अणुव्रत था और दिग्व्रत था।
तो पहले वो बड़ी त्रस हिंसा छूटी थी ना, उसके बाद फिर स्थावर हिंसा का भी त्याग, सॉरी, त्रस हिंसा तो छूट गई, स्थावर हिंसा छूटती नहीं थी। उसमें बचने के लिए अपन ने दिग्व्रत आदि था। माने क्रम इस तरह से चलता, इधर बड़ा अभक्ष्य तो छोड़ा नहीं, और ऐसे नियम ले तो वो उचित नहीं है। पहले तो बड़े अभक्ष्य छोड़ देना, क्या, पहले बड़े अभक्ष्य छोड़ देना। उसमें भी कल भी मैंने कहा था, वो प्रतिज्ञा लेने के पहले पूरा विचार करना। तो जो 239 पेज पर टोडरमल जी ने लिखा है वो पूरा विचार करना चाहिए, अपने परिणामों का सब निर्णय करके, परिणामों का ठीक करके फिर वो विचार करना चाहिए कि मैं इसका त्याग करूं या नहीं करूं। मान लो कल से डॉक्टर मुझको ये कहेगा कि नहीं ये वस्तु लेनी है, तो क्या मैं उस समय दृढ़ रह पाऊंगा या नहीं। तो भील का उदाहरण ध्यान में रखना हमेशा। दवाई उसकी कौवे का मान सी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने वो नियम पर दृढ़ रहा। तो ऐसी दृढ़ता रखनी, जो भी नियम करो सोच विचार करके करो, थोड़ा सा खुद को परखो। खुद को परखे बिना वो काम नहीं होगा। देखो, जब अपन स्वस्थ होते हैं ना, तब सब कुछ आसान लगता है, क्या, स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ दशा में सब सरल लगता है, अरे हाँ कर लेंगे कर लेंगे। जरा सा सिर दुखता है ना, या पेट दुखता है, बुखार आती है, तो घबरा जाते, फिर घबरा जाते। इसलिए थोड़ा परखना खुद को, प्रतिकूलता में परखना, और अनुकूलता है तो छोड़कर रखो इसे। तो नियम इस तरह से भी लो, क्या, मतलब प्रैक्टिस करो पहले। जब तक स्वस्थ है तब तक तो अपन बिल्कुल भी ये नहीं लेना नहीं लेना बस। अब जब बीमार हो उस समय भले नियम मत लो, लेकिन अपने को दृढ़ रख करके दो, वो वस्तु सामने ही रख करके, और उसका फिर विचार चले कि क्या मैं इसके बिना नहीं रह पा रहा, क्या इसके बिना मेरा गुजारा नहीं हो सकता। ये अपने को उस समय सोचना चाहिए। कुल मिला के अपने परिणामों को चढ़ाने की बात है ना, दृढ़ता रखने की बात है, घबराने की बात नहीं, लेकिन समझदारी रखकर, जोश जोश में नियम नहीं लेना। ये प्रकरण पढ़ के मेरे तो ऐसे भाव हुए कि मैंने तो आज ही सारे नियम लिए। कि भैया पहले अपने विचार करो गंभीरता से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नियम नहीं लेना, बिल्कुल लेना है ना, नियम करना ही करना है, क्योंकि बिना नियम लिए तो अविरति संबंधी बंध होता ही रहता है ना। 204 पर मुखड़ा प्रकाशक में खास पेज है, याद रखा करो हमेशा। 204 नंबर पेज है जैसे, है ना। तो अविरति संबंधी बंध हुआ ही करता है जब तक प्रतिज्ञा नहीं ले तब तक। तो प्रतिज्ञा तो होनी चाहिए, लेकिन कैसी, और उसमें दृढ़ता कैसी, ये भी अपने को विचार होना चाहिए, है ना। भाई देखो, मैंने ये एक लाइन जो ऊपर देखी ना अपन ने, जिह्वा इंद्री को वश में कर, मैं क्या कह रहा हूँ, 99% अभक्ष तो छूट जाएंगे आपके। 1% जो बचेगा ना, वो सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से, दवाई वगैरह की दृष्टि से कुछ बचेगा तो बचेगा। उसमें भी अगर आप दृढ़ हो, छोड़ दो। तो कोई भी नियम लो तो वो सारी बातें ध्यान में रख करके लेना। मैं तो कह रहा हूँ सबसे बुरी बात ध्यान में रख करके नियम ले। सबसे बुरी से बुरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मैं अस्पताल में पड़ा हूँ, और मुझको तो दवाइयाँ ये वाली डॉक्टर देगा ही सही, पकड़ करके जबरदस्ती घर वाले दिला देंगे, तो क्या करना। हम्म, वो स्थिति ध्यान में रख करके नियम ले, है समझ में। ऐसा कि बीमारी की दशा में वो नियम नहीं है, उसके अलावा तो बाकी मैं नहीं लूंगा बस। और वो कौन कर सकता है, वो वही कर सकता है जिसको जीवान की लिप्सा नहीं। जिह्वा इंद्रिय को जिसने वश में कर लिया, वो अपने आप ही अधिकांश पापों से, अधिकांश अभक्ष्य के पापों से बच जाएगा। जीवान का तो छोड़ दो, है ना। ये कैसे छूटे, ये कैसे छूटे, देखो एक और तरीका बताता हूँ। अपन करते क्या है, अपन जरा सा भी अपनी प्रवृत्ति को बदलने का उपाय नहीं करते। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे गर्मी आ गई, ठीक है ना, गर्मी चालू हो गई, कि अब तो नहीं, अब तो मटकी का पानी भी लेंगे, फ्रिज का पानी भी, उसके बिना तो प्यास ही नहीं बुझती, उसके बिना कहते हैं कि उसके बिना प्यास ही नहीं बुझती। ये जीवान की लिप्सा है, ये अपने स्पर्शन इंद्रिय की लिप्सा है। थोड़ा सा इसको दबाने के लिए अपन वो प्रयोग करो, ठंडे पानी नहीं लूंगा, ठंडा पानी नहीं लूंगा बिल्कुल भी। ये नियम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी नियम नहीं लेना, लेकिन अपनी इंद्रियों को काबू में करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसा अभी अपन स्वाध्याय में बैठे हैं, इस स्वाध्याय के समय तो पंखे आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करूंगा। अपने आप ही आप उन इंद्रियों को बस में करने लग जाओगे, हो जाएंगी धीरे धीरे। क्योंकि इंद्रियां कुछ नहीं है, सारा खेल उस मन का है, क्या, सारा का सारा खेल उस मन का है। और मन काबू में करने की तो बात है ना, ये मन को काबू में करने की विधि है। ध्यान रखना, सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लेना,
इन बातों में रत्ती भर भी धर्म नहीं है। क्या? नहीं तो इससे खुद को ऊंचा समझने लग जाओ। रत्ती भर भी धर्म नहीं है इसमें। उसके बाद फिर नहीं, लेकिन मुझको ये मन बहुत चंचल है, इसको काबू में करने के लिए ये प्रक्रिया है। छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं और कुछ भी नहीं उनमें। मन काबू में इसलिए करना है क्योंकि मैं पापों से बचना चाहता हूँ। पापों से इसलिए बचना है क्योंकि जितना वो पापों का बोझा रहेगा, तो इधर आत्मा की बात तो समझ में आई नहीं सकती। तो अल्टीमेट अपना टारगेट तो वो है क्या? ये टारगेट तो मुझे मेरे आत्म स्वरूप को समझना है, उसमें लीन हो। उसमें लीनता के लिए मन, ये मन को काबू में करना जरूरी है। और मन को काबू में करने के लिए छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं। धर्म कुछ भी नहीं है इनमें, रत्ती भर भी धर्म नहीं है। इसलिए कि हम पंखा नहीं चलाते हैं, ये समझ के ऊंचा मत समझ लेना खुद। हम रात को पानी भी नहीं पीते हैं, ऐसा सोच करके खुद को ऊंचा मत समझ। नहीं पीते हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पर, ऐसा समझ लो। हम अभक्ष भक्षण नहीं करते, कोई बड़े नहीं हो गए। बड़प्पन तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही है। क्या? बड़प्पन तो वहां है, उसके बिना इन क्रियाओं में कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी नहीं। बोलिए। पंडित जी, हींग अवक्ष की श्रेणी में आता है? हींग हींग का ऐसा है कि हींग ऐसे अभक्ष नहीं है। पहले वो प्रक्रिया कुछ ऐसी बताते थे कि वो निकालने वाले थूक लगा के निकालते हैं, ऐसा तो है नहीं अब। वो हींग जो निकालते हैं वो असल में हींग पेड़ का रस है, एक तरह से पेड़ में से निकलता है। जैसे लाख होती है ना, लाख तो लगती है, लाख अलग चीज है, लाख अलग चीज। लाख तो पेड़ को नष्ट करती है। और हींग जो है उस पेड़ में से रस के रूप में निकलता है। जैसा आपने देखा हो नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ में कई जगह आपको थोड़ा सा अंदर से ऐसा क्या कहें, चिपचिपा सा ऐसा पदार्थ निकलता दिखेगा, ये बहुत से पेड़ों में दिखेगा। तो हींग भी असल में वही पदार्थ है। तो हींग में ऐसा अभक्षपना है नहीं। वो उसको रखने की और निकालने की प्रक्रिया वहां से निकालते थे। बहुत से लोग ऐसा कहते थे, मतलब मुझे उसका कोई ऐसा प्रमाण मिला नहीं कि वो जो निकालने वाले हैं गांव वाले हींग निकालते हैं अदरक वो की एक कैटेगरी में एक रहता क्या पंडित जी? अदरक बोलते हैं, एक हींग दो प्रकार की होती है, एक हींग अवक्ष होती है, एक नहीं होती है, बिना अवक्ष होती, सूख अच्छा अच्छा, जाती वो है। आप उसकी कह रहे हो, वो बंधानी बंधानी हींग की बोल रहे हो आप, जिसमें वो जी। मिलावट करते हैं, वो तो अभक्ष है। वो अभक्ष है। मैं असली हींग की बात कर रहा हूँ, बिना मिलावट। हींग एक बंधानी हींग आती है जिसमें उड़द का आटा वगैरह मिला करके और वो बनाया जाता है ना, बंधानी हींग बोलते हैं उसको। बंधनी बात बंधानी जो भी अलग अलग नाम से आती है, बाजार में बिकती है वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी जैसे ये हींग मिलती है ना, उस तरह से नहीं मिलेगी। वो तो अलग से आती है ना। वो तो काम में लेने लायक भी, वो अपने घरों में काम में आती भी नहीं है ना। वो जो आप कह रहे हो बंधानी हींग, वो तो वो अभक्ष है। अदरक और सौंठ की कैटेगरी है, अदरक जैसे अवक्ष है और सौंठ अवक्ष नहीं होता, तो वैसा है क्या कुछ हींग में? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ? नहीं है। अदरक और सूंठ जैसा हिसाब नहीं है हींग में। हींग तो पेड़ में ऊपर से ही रस निकलता है, उस वही रस सूख करके और ये बनता है ऐसा। देखिए क्या कहा, है ना? ये बहुत बढ़िया बात है। इनके सिवा 28 लाख कोटि कुल वनस्पति काय हैं, उनका त्याग करके अपना भार उतार देना चाहिए। क्या लिखा? भार उतार देना चाहिए। ये भार है और नहीं तो क्या है। अरे दुनिया भर की वनस्पतियों को मैं भक्षण करता हूँ, ये कितना बड़ा भार है। और वो पाप का भार कितना बड़ा है। इसलिए भार तो उतार देना चाहिए, है ना। इस प्रतिज्ञा में कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आप बिना सम्यक दर्शन के भी ले सकते हो। ये कोई ऐसे वो व्रत नहीं है प्रतिज्ञा प्रतिमा जैसे। क्या? ये तो आप पहले भी कर सकते। किन वस्तुओं को तो मैं भक्षण करूंगा ही, अपने आप ही हो जाता है, अपने आप, है ना। और जीवन के अलावा अगर कोई कारण बचा तो वो सिर्फ स्वास्थ्य का कारण है, कि कोई ऐसी दवाई मान लो लेनी पड़ गई, या कुछ ऐसा ऐसी वस्तु है जो डॉक्टर ने बताई है, तो मैं उसका सेवन करूंगा या नहीं करूंगा, कितनी दृढ़ता रहेगी, वो अपने को विचार कर लेना चाहिए। अच्छा देखो, एक और चीज बताता हूँ। ये जो दृढ़ता है ना, ये बुढ़ापे में जाके नहीं आती कभी। लोग करते हैं उल्टा। पहले तो कि अरे अभी तो जवानी है, अभी तो खाओ पियो मौज से रहो, इधर उधर अभी सब जगह तुमको घूमने जाना है, इधर जाओगे उधर जाओगे, कैसे बनेगी व्यवस्था। ये तर्क देते हैं ना बहुत। हमने सुने हैं ये सब तर्क, इस वजह से बोल रहा हूँ। क्या क्या कहते हो, अरे अभी तो तुम्हारी शादी होएगी, तुम फिर घूमने फिरने भी जाओगे, फिर वहां पे कैसे क्या खाओगे। कि हम ऐसी जगह जाएंगे ही नहीं ना।
जहाँ हमारे भोजन की सहज व्यवस्था नहीं हो सके, जहाँ हमको जिन मंदिर नहीं मिल सके, ऐसी जगह हम जाएंगे ही क्यों भैया? दृढ़ता ये इसी उम्र में आएगी, है ना। युवावस्था ही संयम के लिए श्रेष्ठ आयु है। बचपन में समझ नहीं होती, बुढ़ापे में इंद्रियां और मन दोनों शिथिल हो जाते। मन शिथिल नहीं होता, मन तो परिपक्व हो जाता है, बिल्कुल पक्का हो जाता है, गट्ठा छूटता नहीं है फिर। जिसने जीवन भर में कोई ऐसे अभक्ष नहीं छोड़े हो, उससे 80 साल की उम्र में छोड़ा के बता देना, देख नहीं छोड़ने वाला। मेरी तो पूरा कुछ खाने पीने का ही नहीं रहा, मुझ पे ध्यान ही नहीं देते, मेरा ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, मार डालो मुझको, ऐसे ऐसे बोलेगा। बूढ़ा होने के बाद वो लिप्सा छूटती नहीं है। लिप्सा छूटेगी तो जवानी में ही छूटेगी, ध्यान रखना। और जिसने जीवन पर पहले काबू कर लिया युवावस्था में, उसको बुढ़ापे में तकलीफ नहीं आने वाली। आया समझ में? क्योंकि फिर कहेगा, डॉक्टर कहेगा कि बिना शक्कर का खाना है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो यूं ही खा लेते हैं। कि बिना नमक का, की कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ? उसको तकलीफ नहीं होगी। इसलिए ये मन को काबू में करने के लिए, इंद्रियों को काबू में करने के लिए, ये अपने को थोड़े प्रयोग बचपन से ही, युवा अवस्था से ही करने चाहिए। अरे बच्चों को बचपन से ऐसी अपने को थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी चाहिए क्या। ध्यान रखना, मुझे क्रियाकांड का रत्ती भर भी पक्ष नहीं है, रत्ती भर भी पक्ष नहीं। क्योंकि लोग बाग ये बातें सुन करके क्या सोचते हैं, अरे ये तो क्रियाकांड की बात है, क्रियाकांड की बात है। देखिए, इसका टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? कि हमको ये क्रियाकांड में जरा भी रस नहीं, हम इसमें धर्म भी नहीं मानते, है ना। पुण्य बंधे सो बंधे, हमको उसकी भी कोई लिप्सा नहीं। खास बात यह है कि मन को काबू में करने के उपाय। क्योंकि मन लगता किधर है? मन इन मूर्तिक पदार्थों में ही तो लगता है, इन्हीं के पीछे तो भागता है। अभिद्रुत करता है जीवों को ये मन। प्रवचन सार जी में है ना, अहित दुदा इंद्रिय ही, ये इंद्रिय विषयों से मतलब इंद्रियों के द्वारा, सहज रूप से इंद्रियों के द्वारा अभिद्रुत होता हुआ इन 5 इंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ता है। तो मन को काबू में करने के लिए ये सारी बातें। बोलिए। हम्म। हाँ सर, वो प्रवचन सार जी में एक वो गाथा आती है ना कि आदानान प्रमाणम प्रणाणम हाँ। ले दयालु। तो गे की तरफ तो आकर्षित होना इसको बनता ही बनता है, वैसा हो जाता है ना। ऐसा लगता है कि गे तो जानना का स्वभाव है, तो गेय की तरफ आकर्षण बन ही जाता है। जैसे अभी आपने बोला ना कि गेय की तरफ आकर्षण होता है, तो वो तो बन ही जाता है। तो उसको देखो, कैसे मोड़। तो वो आकर्षण को तोड़ने के ही तो उपाय है ये उस आकर्षण को ही तो तोड़ा जा रहा है। अब 28 लाख करोड़ कुल की वनस्पति, अब कोई तो सोचो इतनी सारी होती है, मैंने तो कुछ चखी नहीं है अभी तक। अभी तो इतने सारे फल चखने बाकी रह गए। बहुत सौ को ऐसी रहती लिप्सा कि मैं ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी चख लूं, ये भी चख लूं, ये नया फल आया, ये नई वस्तु बनी है। वो विषय अलग है, अलग है, आदानान प्रमाणम। वहां पे तो आत्मा और ज्ञान का कैसा क्या संबंध है ना, कैसा वो ज्ञान आत्मा में व्याप्त है और आत्मा कैसे सर्वगत होता है। आचार्य देव तो वहां केवल ज्ञान तक ले जाने वाले हैं। वो चीज अलग है। अपनी तो बात यह है कि ये इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय माने वो मन के द्वारा, है ना। इंद्रिय से आशय मन से ही लेना, क्योंकि इंद्रियां अकेली कुछ नहीं करती। ये मन से ऐसा पीड़ित होता हुआ इन विषयों की तरफ दौड़ता है, भागता है। इसको ये सारे विषय भोगने की ऐसी इच्छा होती है। तो अपन तो यही कह रहे हैं कि भाई ये जो विषय भोग हैं, ये इनसे मतलब बचने लायक है, और इनसे बचने के लिए ये छोटे छोटे उपाय। पहले तो जिनमें बड़ा पाप हो तो एक झटके में छोड़ दो, और जिनमें छोटा पाप हो उनको भी लिमिट करते जाओ। ऐसी बात है। तो अपना बोझा उतारने की बात है। देखो आगे देखते हैं। प्रमाणिक हरित काय का नियम करने वाले के करोड़ों अभक्ष टल जाते हैं। हो ही गए ना करोड़ों, तो 28 लाख करोड़ तो यही है। प्रमाणिक हरित काय का, भाई मालूम पड़ गया ये चीजें ऐसी हैं, ऐसे हरित काय का नियम ले लिया कि मुझे इतनी, इससे ज्यादा हरित काय का भक्षण नहीं करूंगा, इस मात्रा में करूंगा, इनके अलावा और का नहीं करूंगा। तो करोड़ों अभक्ष टल गए। अब देखो उसमें पत्ता जाति तो चलेगा,
ये नोट करके रख लो ये हमेशा, क्योंकि बहुत से लोग पक्ष में, अरे ये तो खाया करो, आयरन कैसे मिलेगा? पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है, पालक से ज्यादा अजवाइन में होता है, पता है? अजवाइन खा लो ना। और चीजें हैं, आयरन में क्या है? लौकी है, लौकी, हर सब्जी में सब चीजें हैं। और उन वस्तुओं में कुछ भी नहीं होता, वो सारा का सारा अपने पेट में बनता है। अपनी शक्ति होगी, अपने में सामर्थ्य होगी, तो अपना शरीर वो तत्व निकाल लेगा। ईंट पत्थर खाओगे ना, उसमें से भी निकाल ले। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये फालतू की बात है कि इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन बी है, इसमें विटामिन सी है, कि निकाल के बता तू। वो कुछ भी नहीं होता, बाहर में कुछ भी नहीं होता। उन वस्तुओं को जब ये शरीर ग्रहण करता है, और पेट के अंदर वो सारे, क्या बोलते हैं, वो जो जो भी फ्लूइड रहते हैं ना अंदर, पेट के अंदर, ये हाथों से छूटते हैं, वो जूस छूटते हैं, एसिड रहते हैं, और अंदर जाके वो पाचन क्रिया होती है, तब जाके ये सारी चीजें अंदर ही डेवलप होती है, बनती है, उन वस्तुओं के संयोग से। अब मालूम है, बहुत सौ का शरीर ऐसा होता है। कैसा? कि मान लो वो अपने को जो असर करेगा, उसका उल्टा असर दूसरे को। जैसे मान लो कोई वस्तु हमें वायु करती, लेकिन किसी के वो वायु नाशक, ऐसा भी होता। कोई वस्तु हमें, मतलब ज्यादा खा लें तो हमको दस्त आदि लग जाए, और किसी के वो कब्ज कर दे, ऐसा भी होता। तो अपने अपने शरीर के ऊपर है। समझ में आ रही है बात? बोलिए। पंडित जी, परवल और करेला भक्ष्य हैं? भक्ष्य? जी। परवल करेले में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं का मतलब, देखो, भक्ष्य मत पूछा करो। भक्ष्य नाम की तो कोई चीज दुनिया में है नहीं, है? वो तो ठीक है, अपन लोग खाते हैं, इतना वो साधारण नहीं है, है ना? सप्रतिष्ठित प्रत्येक नहीं है। जैसे लौकी गिलकी है, वैसे ही है, बस यूं समझ, क्या, ऐसा समझ लो। देखिए, तो क्या कहा? पत्ता जाति तो खाने के योग्य ही नहीं है। पत्ता जाति, पत्ता जाति माने कि पत्ते नाम से कोई पत्ती खाना ही नहीं, कोई भी पत्ती खाने लायक नहीं है। समझ में आ रही बात? चाहे वो आपकी मीठी नीम हो, अरे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता वो डालना पड़ता है कड़ी में, तो मीठी नीम डलेगी साहब, क्या? या फिर वो क्या बोलते हैं आजकल तो, सजाने का भी रिवाज है ना। क्या बोलते हैं उसको? गार्निश करो इसको। गार्निश करो कि ये पुलाव बनाया है। देखो, पहली बात तो अपने को शब्दों का प्रयोग भी बहुत सावधानी से करना चाहिए। पुलाव वगैरह वो अपने शब्द नहीं है। पहले भी शायद आप लोगों को बताया था, कस्टर्ड है, पुलाव है, ये अपने शब्द नहीं है। क्यों? आप देख लेना एक बार कि इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। नेट पे सर्च करोगे तो पता चल जाएगा, मांसाहारियों के शब्द है, मांसाहार का प्रयोग इनमें होता है, तभी जाके वो कहलाता है। और मूर्ख लोग तो आजकल वो चावल भी बने तो वो बिरयानी नाम दे देते हैं उसको। ये कैसी मूर्खता है? कि जिसमें मांस आदि का प्रयोग होता है, और तुम वो नाम अपने काम में लोगे। आटे का मुर्गा कहानी तो सबको मालूम है ना, तो और तो समझाने की जरूरत नहीं है। हमें नाम भी सोच करके लेना चाहिए। तो वो नमकीन चावल वगैरह बना है, और उसमें नहीं, वो अच्छा लगता है, ऊपर से ऐसे 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 धनिया छोटा छोटा डाल देवे ना, तो अच्छा लगता है। ऐसा धनिया उसके ऊपर अच्छा लगता है। पोहा, पोहे के ऊपर धनिया, है? या दाल है, या कोई सब्जी है, उस पर ऐसे ऐसे ऊपर से डालेंगे तो अच्छा दिखता है। एक तो लोगों के दिमाग में जाने का भ्रम है, दिखती नहीं, अच्छी नहीं दिख रही है। तुमको देखना है कि खाना है? बोलो, देखना है या खाना है? बहुत सौ को तो रंग ही नहीं आ रहा है, मिर्ची का रंग ही नहीं आ रहा। अरे तुझे रंग खाना है कि क्या खाना है तुझे? और चक्षु इंद्री भी उसमें जोड़ ले, तो भैया विचार करना। अभी जैसे अष्टानिका, दश लक्षण वगैरह में हम लोग हल्दी का प्रयोग नहीं करते, तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे देखो कैसी बनी, बिना हल्दी की तो दिखी नहीं रही, किसी अजीब सी दिखती है। हल्दी से जो पीलापन आता है, तुझे पीले से क्या मतलब है? तुझे खाना क्या है? तुझे रंग खाना है या तुझे वो वस्तु खाना है? समझ में आ रही है बात? तो विचार कीजिएगा। क्या कहा? पत्ता जाति तो खाने के योग्य ही नहीं है। पालक, मेथी, धनिया, पत्ता गोभी, फूल गोभी वगैरह, गोभी तो बिल्कुल अभक्ष्य, गोभी तो कोई सी भी खाने लायक, है ना? एक वो नई तरह की भी आने लगी है आजकल, जाने कौन सी, क्या बोलते हैं उसको, एक अलग से ही नाम चलता है उसका, ब्रोकली, ब्रोकली।
ब्रोकली वो एक अलग तरह की फूल गोभी है, और कुछ भी नहीं है उसमें। फूल गोभी की दूसरी प्रजाति है वो। है समझ में? बिकती है अब तो, अपने यहाँ भी मिलती है वो। काम में लेने लायक नहीं बिल्कुल भी। आया समझ में? पत्ता जाति कोई भी खाने लायक। फिर हम चाइनीज कैसे खाएंगे? क्या कहता है मूर्ख, कि फिर हम चाइनीज कैसे खाएंगे? अरे तुझे चाइनीज खाना क्यों है? तू भारतीय क्यों नहीं खा लेता? ये पत्ता वत्ता काम में लेने लायक नहीं, किसी भी तरह से काम में लेने लायक। क्या बोलूं और ज्यादा। मेरे साहब लेकिन धनिए बिना तो काम नहीं चलता। धनिए की चटनी तो चाहिए ही सही। चटनी काहे की बनाए? चटनी किसकी बनाई? हरी हरी चटनी कैसे बनाए? मैं बताऊं आपको, बिल्कुल उससे भी बढ़िया टेस्ट। ऐसे प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे तुरई आती है ना, तुरई है या खीरा है, इनका जो छिलका होता है, ऊपर का छिलका है, उसमें आप जो भी है आपका मसाला डाल करके, हरी मिर्ची वगैरह डाल करके बनाइए, सेम बनेगी। हमारे यहाँ ककड़ी की चटनी बनाते हैं, हमारे आता ही नहीं, पत्ता कोई भी नहीं आता, धनिया वनिया कुछ नहीं आता। एक और बता दो, हाँ वो भी एक और चीज, अगर आप कहोगे कि उसमें गंध नहीं आती है, उसका उसका स्वाद नहीं आता वैसा, तो जो धना आता है, धना, गोल धना, मसाले वाला धना, उस धने को आप पानी में गलाइए। और फिर ये जो हरी चटनी बताई ना, ककड़ी की, खीरे की ऊपर की, उसमें वो पानी डाल करके उसको पीसिए। बिल्कुल वो का वही स्वाद, वो का वही रंग आएगा। क्योंकि उस पत्ती में क्या स्वाद है बताओ? ये क्या गंध है? गंध तो उसमें है जो भी है, उससे भी बढ़िया आएगी। आया समझ में? ये विकल्प है, क्योंकि लोगों को जब तक दूसरा विकल्प नहीं दो तब तक उनका वो छूटता नहीं है। इसलिए बताना पड़ रहा कायदे से, ये यहाँ बैठ करके ये चीजें बताने की नहीं है। क्योंकि हरित का खाने का उपदेश नहीं दिया जाता। लेकिन समस्या ये है कि विकल्प सामने नहीं हो तब तक वो छोड़ता नहीं है। इस वजह से वो बता रहा हूं आप, छोड़ो, कोई दम नहीं है इसमें। पत्ते वाली चीजें छोड़ ही दो। बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं, जैसे पालक मेथी, ये तो सर्दी के दिनों में ही आते हैं ज्यादातर। और कितनी बार खा लेते हैं उसे? खाते हैं 5-10 बार भी नहीं है, 2-4 बार भी नहीं है, और फिर भी बिना काम ही पूरे जिंदगी भर का पाप कमाते हैं। छोड़ने लायक है बहुत, बिल्कुल भी खाने लायक। तुम्हारे वहां भी बंद हो गया। आया समझ में? तो वो पालक मेथी ये तो छोड़ ही देना। तो धनिया तो रख ले मैं अभी थोड़े दिन। अरे धनिया में दम क्या है? कितना सा तो धनिया डालते नहीं हो, क्या मतलब है? और आपको पता है इनमें है ना, अभी मेरी बहन ने वो भेजा था, वीडियो और फोटो भेजा, उनके यहाँ वो धनिया लेकर के आए, और वो धनिया के अंदर उसमें क्या बोलते हो, घोंगा होता है ना, घोंगा, वो अंदर निकले उसके अंदर ही इतने बड़े बड़े। स्नेल, स्नेल बोलते हैं, बिना शंख वाला। हाँ? वो सब रहते कहाँ है बेचारे? वहीं तो रहते हैं, इन झाड़ियों में, इन पत्तियों में, इन्हीं में छुपे रहते हैं वो। दो दो इतने बड़े निकले, और देख रहे हैं वो चल रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं। मच्छर तो गिनती ही नहीं है। पत्ता गोभी को देखना कभी, है ना, लेके मत देखना, लेकिन कभी वो सब्जी वाले के भी देखोगे तो मच्छर खूब चिपके रहते हैं, अंदर घुसे हुए रहते हैं। अरे एक बार तो वीडियो आया था, उसमें सांप का बच्चा घुसा हुआ था अंदर, उस गोभी के अंदर। अब बनाने वाला वो कोई आपके जैसा शोध से बनाने वाला तो नहीं होगा, वो तो लिया और खट 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 काट दिया। अब जब सांप का छोटा सा बच्चा उसके अंदर रह सकता है, केंचुए रह सकते हैं, तो और जीवों की तो क्या बात करें। वो तो पंचेंद्रिय हो गया। इसलिए पत्ता जाति तो सर्वथा अभक्ष है, किसी भी रूप में स्वीकार मत करना। अब बहुत से लोगों को रहता है, सूखी सूखी तो चलेगी, सूखी है? अरे लेकिन तुझे ये इसका ऐसा रस क्यों है? कि साहब हम गीली तो मेथी नहीं लेते, मेथी हम सुखा लेते। ये तो तुमने वहां मार दिया। जरूरत क्या है लेकिन? हम्म? कोई ऐसी स्वास्थ्यवर्धक चीज तो नहीं है बहुत विशेष, कि इसमें कोई विशेष आपका स्वास्थ्य का लाभ हो रहा हो? जीवान की लिप्सा ही तो है गोरी। तो लिप्सा छोड़ो भैया, जीवान को जीत लिया, उसने अधिकांश भक्षों को जीत लिया। आया समझ में? इसलिए छोड़ ही देना चाहिए। ये लाइन अंडरलाइन कर लो क्या? पत्ता जाति तो खाने के योग्य ही नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, 142, 142 पेज पर है। पत्ता जाति तो खाने के योग्य ही नहीं है। ये अलग से नोट कर लीजिए आगे खाली पेज में, है ना? हाँ देखो, हमने पहले पहले के भी नोट कर रखे।
142 पेज। क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि कोई आसानी से मानता नहीं है जब तक लिखा हुआ नहीं दिखा, है ना। त्रस की उत्पत्ति वालों को छोड़कर अन्य का भी बहुत घटाकर नियम लेना चाहिए। अन्य में भी घटत करो, अन्य में भी घटा लेनी चाहिए कि इतनी वनस्पति हमको नहीं लेनी, है ना, घटा करके लेना चाहिए। बिना घटाए निरर्गल रहने से असंयमी पने का आश्रव होता है। अगर निरर्गल रहे, निरर्गल माने निरर्गल का मतलब होता है बिना पाबंदी के। अर्गल बोलते हैं सांकल को, जंजीर होती है ना, जंजीर को अर्गल बोला जाता है। आगल, अर्गल ऐसे नाम चले, है ना। सांकल को, जंजीर को, इनको मतलब जिसमें बंधन, बिना बंधन के रहने से, निरर्गल रहने से माने स्वच्छंदी रहने से, है ना। सीधे शब्दों में कहें तो घसमर बने रहने से। घसमर शब्द देखा था ना अपन, घसमर माने बिल्कुल चटोरा, खौड़िया, ऐसा। निरर्गल रहने से तो असंयमी पने का आश्रय होता है, असंयमी बना रहेगा। ऐसे खोटे आश्रय पाप का ही आश्रय होता रहेगा। अतः हरित काय के खाने में नियम व्रत करना योग्य है। हरित काय में अपने को नियम करना ही चाहिए। जिसमें आलू प्याज आदि तो एक झटके में छोड़ने, जैसे जमीकंद तो एक झटके में छोड़ दो, और जो बड़े बड़े अभक्ष्य उनको भी छोड़ दो, उनमें देर नहीं लगनी चाहिए। बाकी फिर आप बैठ करके शांति से विचार करो कि मुझे क्या क्या करना, मेरे जीवन में कैसे कैसे पदार्थों का सेवन दिखता है या नहीं दिखता है, किस रूप में दिखता है। अच्छी तरह से गंभीरता से विचार करके फिर उनका भी एक सीमित कर देना चाहिए भक्ष्य पदार्थों को। देखो आगे, जिस भोजन के ऊपर फूल न आ जाए, ये गलत लिखा है, फूलन है, फूलन, फूल न आ जाए नहीं है वो, फूलन आ जाए। फूलन समझते हैं ना, सीलन, फूलन, फफूंद जिसको अपन बोलते हैं। फूल जाती बहुत सी वस्तुएं ऐसी फूल जाती हैं, हाँ? बासी हो जाती हैं, फूलन आ जाती है उनपे, हरा हरा आ जाता है, कुछ काला सफेद आ जाता है, सब पे अलग अलग तरह की आती है। ऊपर फूल सा नीला, हरा, लाल आ जाए, लाल भी आ सकता है किसी, तो वह भोजन नहीं खाना चाहिए, उसमें अनंत जीवों का घात है। अचार वगैरह पे देखा कभी, अचार की बरनी में बहुत सी जगह ऐसे वो फफूंद आ जाती है, और वो होशियार औरतें क्या करती हैं, वो थोड़ा तेल लेकर यूं 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 घुमा देती है, सारा घुमा दिया, ये सब। वो ऊपर जो फफूंद थी उसको हटाने की जगह, अरे किसी को दिखेगा तो खाएगा, नहीं तो पूरा ही मिला दिया। अरे क्या, कैसे पापी है बिल्कुल। जैन का घर नहीं है वो जिसमें महीनों पुराना अचार मिलता हो, क्या, ध्यान रखना। ये महीनों पुराना, दिनों पुराना ऐसा अचार मिले, वो जैन का घर नहीं है। अपने घर में ऐसी आदतें पढ़ने मत देना। आप में से अधिकांश लोग तो घर के मुखिया जैसे ही हो। अधिकांश लोग जो बैठ के सुन रहे हैं, उनकी घर में चलती तो होगी, इतना मैं समझता हूँ। तो छोड़ देना बिल्कुल, क्या, उठा के फेंक देना। ये महीनों पुराना अचार हमारे घर में, जैन के घर में रखनी नहीं भैया, ताजा खाओ, ताजा। बासी खाने वाले को आगे भी बासी खाने वाली पर्याय ही मिलेगी, ये याद रख लेना। किसको डालते हो बासी, ये गाय भैंसों को, कुत्तों को, जानवरों को, इनको बासी दे दिया जाता। हम तो बासी भी नहीं देते, बासी रहता ही नहीं घर में, ताजा ही देते हैं उनको भी, क्या। अरे भैया, जैन तो वो है जो एक जानवर को भी देगा तो ताजा देगा, मर्यादा का देगा, अमर्यादित नहीं देगा। रात बासी रोटी नहीं डाली जाती। कि क्या करें फिर, अरे रात बासी होने ही क्यों देना है। रात बासी का क्या करें, ये तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। रात बासी जैन के घर में असंभव बात है। इसलिए कभी नहीं करना, है ना। तो बाजार का अचार तो खाने लायक ही नहीं है। मैंने क्या कहा, कल भी कहा था, बाजार में बनी हुई कोई भी वस्तु भक्षण करने लायक नहीं। बाजार में बनी हुई कोई भी वस्तु सेवन करने लायक नहीं है, घर में आनी ही नहीं चाहिए। इतनी अगर मर्यादा हो गई तो बहुत बहुत पापों से बच गए, बहुत पापों से बच गए, समझ। वो तो अपने आप बचे, बीमारियों से भी बच जाओगे, क्योंकि जब पापों से बचे हो तो पुण्य भी तो बंधेगा, तो स्वास्थ्य तो पुण्य से रहता है। तो ये परस्पर में कनेक्शन समझ में आया। इधर ये वो अभक्ष खाता है तो पाप बंधता है, और लौकिक दृष्टि से देखो तो वो जो अभक्ष है वो सारे के सारे बीमारी पैदा करने वाले हैं।
इधर जो पाप बांधा है, इधर पाप का उदय आएगा तो बीमारी भी आएगी, उसका निमित्त वो पदार्थ बना। ये सब सीधा सा गणित है। इतनी सी गणित भी अगर समझ में आ जाए तो जमाने भर के अभक्ष छूट जाएंगे इससे। तो जिस वस्तु के ऊपर फूलन आ जाए, आटे वगैरह के ऊपर आ सकता है। आपने रखा, कल रखा, या उसको ढक के रखा गीला करके, भैया ज्यादा देर क्यों रखना है। देखो, जो भी चीज हमारे घर में अगर बनती है, बनने वाली चीज है, वो तो सूर्यास्त के बाद रहनी ही नहीं चाहिए। इतना भी नियम रख लिया। देखो, दो चार नियम है जीवन में फालतू के पाप से बचने के। बाहर का बना हुआ छोड़ दो बिल्कुल। सूर्यास्त के बाद बना हुआ काम में बिल्कुल भी नहीं लेना। काम वाली बाई को भी बासी नहीं देना, वो ताजा ही देना। समझ में ही बात। आज का दो ना, उसको भी क्यों बासी खिला। अरे उसमें एक लौकिक उक्ति बताता हूँ। वो आपका बासी खा के बीमार हो गई तो नुकसान किसको है। काम तो आपका टलेगा, आपको फिर बर्तन मांजने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो उसको भी ताजा ही दो, देना है बासी क्यों देना। तो ऐसे दो नियम तो ये कर ही लो तत्काल। क्या कि बाजार का बना हुआ नहीं लेना, रात बासी काम में नहीं लेना। इतने में तो बहुत पापों से बच गए। जमीकंद वगैरह तो पहले ही छूट। तो जिसके ऊपर ऐसा फूलन आ जाए, फूल सा नीला हरा लाल आ जाए, वो भोजन भी नहीं खाना चाहिए। देखो समय होने वाला है, उसमें अनंत जीवों का घात। अच्छा, समय तो ज्यादा हो गया, अपना तो समय बदल चुका था ना। आज लेट चालू किया लेकिन अपन, अनंत जीवों का घात है। जिसके ऊपर फूली फफूंदी आ जाए, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। दूर से ही उसको छोड़ देना चाहिए। अब आगे वो नशाकारक वस्तुओं का आएगा प्रकरण, उसको अपन फिर कल से देखेंगे। तो ये बहुत बढ़िया चीजें हैं ये। दिखने में क्रियाकांड दिखता है, लेकिन ये कोई क्रियाकांड नहीं। ये तो बाहरी जीवन को सुधारने के उपाय हैं, इसमें काहे का क्रियाकांड है? समझ में आ रही बात। और सामान्य नियम है स्वस्थ रहने के और पाप से बचने के। बोलिए। इडली डोसा आदि जो बनाते ढोकला, जिसको फर्मेंट करके बनाते, तो फर्मेंट करके नहीं, उसी दिन का उसी दिन भिगो के पीस के हाँ, और फिर वैसे खाना, तो वो हाथों नेक्स्ट हाथ डे काम में को। लेना चाहिए, है ना। जलेबी वगैरह जैसे अपन लोग बनाते हैं, तो अपन वो खमीर उठा के तो बनाते नहीं है। अपन तो हाथों हाथ उसी समय का करके बना लो, है ना। तो क्यों वो रात बासी करना या ऐसा करना। वो काम करना ही नहीं, हाथों हाथ ही कर लीजिए उसको, जो भी है। चलिए समाप्त करते हैं अभी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। अच्छा, ये भी बदलनी थी ना, अपना को नया चालू हो गया अब तो। कल से बदलेंगे। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी। जग रचना दी सत अब मोको, जैसी रहट घटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे भ्रम तिमिर हरन निज दृग की, जैसी अंजन वटी। ताते स्वानुभूति प्राप्ति ते, पर नति सब हटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अब गम चाहे, सो तो शठ कपटी। ताते भाग चंदन शिवासत, इकता ही कोरटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी।